समर कैंप का पैसा है, विंटर वैकेशन आ गई, कल परसों हो जाएंगी कोर्ट की, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शिक्षा मित्रों की भी हो जाएंगी, लेकिन कहां है वो पैसा? तो ये लापरवाही है सीधी सीधी प्रशासनिक, और प्रशासनिक लापरवाही की अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यही सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान कब तक होगा, इस समस्या का प्राविधान कब तक होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो फिर निस्तारण हो जाएगा। अनुदेशक शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी समस्या है मानदेय, और मानदेय, अब बीएलओ का पैसा तो हम तब बात करें जब पहले समर कैंप मिल जाए, मानदेय मिल जाए, फिर बीएलओ के पैसा कहीं देखी जाए। अब देखो मिलेगा कितना ये भी तो तय हो। हालांकि बार बार चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि 6,000 12,000 जाने क्या क्या बता रहा है, आपको कितना मिले, क्या लेटर मिला है कुछ आपको? बहराइच में भी नहीं मिला, कई जिले हैं, बहराइच ही नहीं कई जिले हैं जहां समर कैंप का पैसा नहीं मिला। अब ये रोज पैसा देने में रोज की समस्या हो गई है, चाहे वो मानदेय की हो, चाहे वो समर कैंप के पैसे की हो, या किसी और काम के पैसे की हो। जब अनुदेशक और शिक्षा मित्र के मानदेय का जिक्र आता है, मानदेय की बात आती है, तो सरकार फिर इधर उधर घूमने लगती है। आखिर क्यों? पैसा तो सबका मिलना चाहिए, पैसा तो सबका ट्रांसफर होना चाहिए, सबको भुगतान होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता? यहां पे आके क्यों गोल गोल बातें घुमाई जाती हैं, और ये कब तक घुमाई जाती रहेंगी? ये बड़ी समस्या है। और इन समस्याओं का निस्तारण क्या है? निस्तारण है मानदेय बढ़ा दो, झंझट खत्म, पैसा हजम, सबको मिल जाए पैसा, कोई किसी से शिकवा न शिकायत न कोई परेशानी। सिस्टम तो बस एक ही खराब है कि पैसा मिलता नहीं, और इसी बात को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला है कि पैसे देने का जब नंबर आता है तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र के अधिकारी ऐसे बचते हैं जैसे हमारे ऊपर कोई पहाड़ टूट गया और हम जिम्मेदारी से विरत हो जाएं। आखिर ये सब खेल चलेगा कब तक? और क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी को नहीं मानते? क्यों जिम्मेदारी को उस हिसाब से नहीं ओढ़ते जिस हिसाब से ओढ़नी चाहिए? आखिर ये जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये सब आपके अपने हैं, और इनको बहुत देर तक आपको घुमा के नहीं रखना चाहिए। ये सब जिस दिन आप सोचोगे कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, उसी दिन आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अधिकारी जानते हैं पता नहीं किस जगह के लोग हैं, प्राणी हैं, क्या इनसे मतलब है, इनसे इनकी मदद करके भी क्या मिलेगा, इनके साथ जाके भी क्या मिलेगा? ये जो दोहरी मानसिकता है, इस मानसिकता से अधिकारियों को बाहर निकलना पड़ेगा। आज नहीं कल निकलना पड़ेगा, और जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना ही लाभ रहेगा, क्योंकि अब सब होशियार हो गए हैं, सब समझदार हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हो गए हैं। अब आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। अगर शिक्षा मित्रों को ये आशा होती, उम्र का उनका तकाजा नहीं होता, तो अब तक तो कोई न कोई उठापटक हो जाती। अब उम्र के वो अंतिम पड़ाव पर है, कोई 45 वर्ष का है, कोई 55 वर्ष का है, कोई 58 वर्ष का है, तो वो इसी आशा में है कि शायद कोई राह खुल जाए। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री ने फिलहाल तो कहा है कि 1-2 महीने में हम कुछ करने जा रहे हैं। सितंबर में कहा कि मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, और एक अच्छा बढ़ाने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने सबसे कहा है। लेकिन ये सब सामने आ जाए तो उसके बाद तय हो, तब तक तो क्या कहा जाए। सिर्फ एक ही कहना है कि मानदेय के बिना सब कुछ बेकार है, इतना हम जानते हैं। और आज ये बैठक हुई है, अब बैठक से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष तो नहीं पहुंचे हैं, जो शिव कुमार शुक्ला जी के मुताबिक बात थी, क्योंकि कहीं एसआईआर का जोर है, कहीं शादी संबंधों का जोर है, और 1-2 दिन पहले ही उन्होंने सबको बुलाया था। एकाएक सबका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसके यहाँ क्या काम है। हाँ, इतना जरूर है, आज लखनऊ में रुकेंगे, कल अधिकारियों से मेल मुलाकात करेंगे, चुनाव आयोग से भी मिलने का प्रयास करेंगे, कैशलेस को लेकर विभागीय अधिकारियों से मिलेंगे, ट्रांसफर वाली मामले पर मिलेंगे, अंतर जनपदीय ट्रांसफर का कल फिर वो जिक्र करेंगे, महिलाएं परेशान, परिवार टूट रहे हैं। इन सब चीजों पर देखते हैं कि
सरकार से कल जब वो बातचीत करके आते हैं अधिकारियों से, तो अधिकारी उन्हें क्या जवाब देते हैं, या फिर गोल गोल घुमाने का एक फिर वही हो जाएगा, कर देंगे, होने वाला है, फिर इसी प्रक्रिया से सब यहीं उलझ के रह जाएंगे, या फिर कुछ करके दिखाएंगे, इसका इंतजार रहेगा, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। और इसी को लेकर अब 8वां वेतन आयोग का तुम्हें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले जो 7वां वेतन आयोग है उसी हिसाब से ले लो, उसी का बेनिफिट मिल जाने दो। अब गोंडा में नहीं मिला अभी भी समर कैंप का पैसा, और भी अगर हम बात करेंगे तो दर्जनों जिले निकल आएंगे, आधे जिलों में मिल गया होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अब मुख्यमंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए कि इन गरीबों को जो देना है वो दे दिया जाए। बैठक हुई है संगठन की, बैठक के बाद क्या निकलेगा, क्या लब्बो लुआब निकलेगा, या इसी तरीके से फिर बैठकों का ही सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि आज की बैठक की बातचीत काफी हमें ठीक भी लग रही है, और होना भी यही चाहिए। इसी तरीके से बैठक में दो टूक बातें होनी चाहिए कि कब क्या करना है। अगर सबने ये सहमति प्रदान की है कि मुख्यमंत्री ने 1-2 महीने का टाइम मांगा है, तो सब उन्हें मिलकर 1-2 महीने का टाइम दे दो। और रही बात ट्रांसफर और उस प्रक्रिया की, तो 3 जनवरी को 1 वर्ष हो जाएगी। खुल के घेराव करो, खुल के सरकार से सवाल करो। जब सरकार से सवाल करोगे तो कोई न कोई तो सरकार को पीड़ा वहां तक पहुंचाएगा, और सरकार को लगेगा कि अब लोग सवाल करने लगे, फिर कुछ न कुछ निकलेगा, कोई रास्ता खुलेगा। और नहीं तो फिर तैयारी की जाए, क्योंकि अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। कल इन्हें